गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं सुधांशु। मैं आप सबको एसएन पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 को कवर करने वाले हैं। ये जो सीरीज है वो क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। वो तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए है। और हमने ऑलरेडी पहले ही एक्सरसाइज 8.4 कर चुके हैं और अभी ये एक्सरसाइज 8.1 है जो हम शुरू कर रहे हैं। चलिए आप सब तुरंत ही जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपका कोई दोस्त है जो नहीं जुड़ पा रहा है हमारे साथ, उसका आप ये लिंक को शेयर कीजिए। और आपके भी जितने भी सोशल अकाउंट है उन सब अकाउंट में इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो ये कंटेंट है, जो हम आपके लिए जो आपको जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये कंटेंट आपके जैसे बाकी सारे स्टूडेंट को भी मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी कोण एक 90 डिग्री कोण है, समकोण है। तो हमेशा समकोण के ऑपोजिट वाला कोण जो है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस, स्मॉल एच। क्या है ये? हाइपोटेनियस। बाकी परपेंडिकुलर एंड बेस ये एंगल के रेस्पेक्ट में बदलता रहता है। अगर मैं इस सी कोण की बात करूं, सी कोण के लिए ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अगर मैं ए कोण के लिए बात करूं तो यह हो जाएगा कोई भी कोण का अपोजिट राइट एंगल ट्रायंगल में जो समकोण को छोड़कर बाकी जो दो कोण होता है, वो दो कोण कोई भी कोण का दोनों दो कोण में से कोई भी कोण का कोई भी एंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा होता है क्या? परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड हमेशा होता है क्या है? वो बेस। उसने क्या कहा है? ए बी, ए बी इक्वल टू कितने दिया है? ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है। हम हाइपोटेनस पहले निकालेंगे किसके जरिए? बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का होल रूट। ठीक, इज इक्वल BC का पुट कीजिए। BC आपका क्या है? 7 स्क्वायर प्लस ये 24 स्क्वायर का होल रूट। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस 24 का आपका है 576 का होल रूट। तो ये आपका हो जाएगा 625 का होल रूट। ये आपका आ जाएगा क्या? 25। तो आपको हाइपोटेनस मिल गया कितना? 25 सेंटीमीटर। अब देखो, पहले उसने बोला है कि आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है भाई? आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है। कॉस ए निकालना है। हमने कहा, बोला बोलो ठीक है निकाल देंगे, उसमें क्या है? साइन ए, ये लो साइन ए। साइन ए क्या है आपका भाई? इस एक ए कोण के लिए, इस ए एंगल के लिए साइन ए क्या हो जाएगा ना? उसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट यानी सम्मुख भुजा, ऑपोजिट साइड किसका भाई? ए का। ऑपोजिट साइड ऑफ ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट साइड आपका क्या है? 7। हाइपोटेनियस आपका क्या है? 25। लो भाई, हो गया साइन ए। फिर हमको कॉस ए निकालना है।
cos A भी निकालना है। cos A आपको क्या करना है, बस cos A के लिए क्या करना है, ये लो भाई, एडजेसेंट एडजेसेंट साइड किसका है भाई, A का, एडजेसेंट साइड ऑफ A डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड आपका क्या है, 24 है, आपका क्या है 24 है, हाइपोटेनस क्या है 25, ठीक, ठीक है, उस तरह से। भाई दूसरा बीट, सेकंड बी में, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में क्या कर रहा है, बेटा हमको निकाल के दिखाओ साइन सी, क्या निकाल के दिखाओ, साइन सी साथ में कॉस सी। भाई हम तो एक्सपर्ट है, हमने निकाल देंगे। आपको क्या करना है, आपको ये करना है भाई, किताब ने आपको पूछ लिया, एनसीईआरटी आपको पूछ लिया कि भाई साइन सी और कॉस निकाल के दिखाओ, आपको उसको कैसे करना है, आपको ये कहना है भाई साइन सी इज इक्वल टू, ठीक वैसे ही अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड किसका भाई, सी का, लो भाई लो अपोजिट साइड लो, उसके बाद उसको क्या करना है, हाइपोटेनस से भाग देना है, ठीक है, हाइपोटेनस से भाग देना है, अपोजिट साइड ऑफ सी का क्या है, ए बी, क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ए बी आपका क्या है 24 है, और ए सी क्या है 25 है। ये लो एनसीईआरटी लो, हो गया, अपने काम ने कर दिए, लो, ठीक उस तरह से cos सी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग फटाफट कर दोगे। एडजेसेंट साइड क्या है भाई, बी सी बटे हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, बी सी आपका क्या है 7 बटे 25, हो गया, देखा कितना इजी है। बस आपको बस क्या करना है, आपको बस थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है, क्या कि कौन से एंगल के लिए कौन से साइड को हम लेते हैं, वही तो हमने कर दिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर ये कहा, ये उसने एक फिगर दे रखा है, एनसीईआरटी अब क्या किया, बेटा बोला कि भाई बेटा तूने तो 1 नंबर कर लिया है, अब 2 नंबर करके दिखा। भाई तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो, तुम लोग बोले अरे यार एनसीईआरटी लो ये लो, इसमें क्या चीज है, तुम लोग क्या किए, पहले अपना फिगर बना लिए, जैसे वो दे रखा है ऐसे बना लिए, पी क्यू आर, और ये तेरा है, ये मेरा है, यानी 12, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन ये नहीं दिया ना बाबू। एनसीईआरटी बोला भाई तुम लोग तो पिछली बार तो तूने हाइपोटेनस निकाल लिया था, अब निकाल के दिखा मुझे बेस। तो हमने बोला कि ठीक है ले लो, हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, क्या पता है, पाइथागोरस, ये होगा ये पाइथागोरस, हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, उसके जरिए हम निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। देखो हमने क्या था, हाइपोटेनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी की स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, हमको चाहिए भाई क्या, आर क्यू चाहिए, तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी की स्क्वायर। ये स्क्वायर का फॉर्म है, हमको सिर्फ आर क्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, आर क्यू इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर का होल, जो कोई स्क्वायर, ये जो स्क्वायर होता है तो जब ये दूसरे साइड में आएगा तो रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, 13 स्क्वायर, ये माइनस है आपका, माइनस 12 स्क्वायर का होल रूट, ये आ जाएगा 169 माइनस 144, ये आपका आ जाएगा क्या
25 का होल रूट इज इक्वल टू 5। तो आपने ये भी पा लिया 5 सेंटीमीटर। अब ना आपने क्या किया, आप फिर एनसीईआरटी को चैलेंज किया, बोल बेटा बोल क्या करना है मुझे। एनसीईआरटी बोलता है बेटा तुमको tan p माइनस कॉट आर निकालना है बेटा। क्या निकालना है? tan p माइनस कॉट आर। अब ने चालाकी कर दिया, बोला कि बेटा तूने तो पिछली बार तो क्या था तो एंगल सेम था, अब ले बेटा एंगल डिफरेंट है। हमने बोला ठीक है उसमें क्या है, हम कर देंगे। तो हमने क्या किया, tan p पहले क्या निकालेंगे, tan p निकालेंगे। इस p अब ये एंगल हो गया, इस एंगल के बेस पे हमको क्या करना है, निकालना है। tan p क्या है, tan p कहता है p बाई b, यानी ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड आपका है क्या 5, p का अपोजिट क्या है 5, और एडजेसेंट क्या है पी क्यू यानी 12 बाई कॉट आर ये हो गया आपका आर। इसके रेस्पेक्ट में कॉट आर, कॉट क्या होता है आपको पता है, कॉट देखो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। अगर आपका टेन थीटा पी बाई बी है तो 1 बाई पी बाई बी, ये आपका क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट कॉट जो है बी बाई पी। ठीक है, तो कॉट आर, इस आर के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा एडजेसेंट ये 5, तो कॉट हो जाएगा बी बाई पी। तो बेस आपका क्या आर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 5, पी आपका क्या हो गया 12, उसका अपोजिट। आपको दोनों एंगल मिल गया, दोनों वैल्यू मिल गया, तो वो भी घटा देना है। tan p 5/12 माइनस कॉट आर 5/12 इज इक्वल टू क्या है 0। लो बेटा लो एनसीईआरटी लो, हमने कर दिखाए। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है बेटा एनसीईआरटी और भी स्मार्ट हो गया थोड़ा इस बार। इस बार ने बोला कि ऐसा नहीं दिया आपको, इस बार आपको क्या दिया है साइन ए, आपको वैल्यू दे दिया साइन ए इक्वल टू 3/4। तो हमने बोला कि कोई इसमें कोई टेंशन नहीं, हमको पता है भाई क्या करना है, हमको पता है हमको क्या करना है। भाई साइन ए इक्वल टू क्या है पी बाई एच। ठीक है, क्या है पी बाई एच। तो यहीं से आपको मिल गया पी, जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 3, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा 4। आपको क्या करना है, एक राइट एंगल बना लेना है, ट्रायंगल बना लेना है, उसमें दे दो ए बी सी एंगल नाम दे दो। बी कोण जो है 90 डिग्री हो गया, और इस ए कोण के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये पी, जो कि कितना है 3 है, और हाइपोटेन्यूज एच इक्वल टू कितना है 4 है। अब हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, चीज़ें आसानी से निकल जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का होल रूट। तो आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होल रूट 16 माइनस 9 का रूट 16 में से 9 जाएगा, बचेगा कितना 7 √7। तो आपका ये मिल गया क्या √7। लो भाई बी भी मिल गया आपका √7। ठीक, उसने अब क्या कहा है कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमको चाहिए कॉस ए। कॉस ए क्या कहता है ना बी बाई एच, यानी कि एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ ए डिवाइडेड बाय किसका निकले एंगल ए का, ऑफ ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बाई क्या है बाई हाइपोटेन्यूज है। अब देखो बी बाई एच, तो बी हमारे पास क्या है √7 है, और एच क्या है 4 है। ठीक है, उससे tan ए पी बाई बी है,
ठीक है। 10 क्या है, पी बाई बी। इस ए के रेस्पेक्ट में पी क्या है, उसका अपोजिट वाला साइड, ये 3, पी आपका हो गया 3 और बेस बी का √7। मिल गया आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला क्या है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। उसने ये दे रखा है 15 cot A इज इक्वल टू क्या है 8। यहाँ से आपको cot A मिल जाएगा। cot A इज इक्वल टू, अब ये 15 इस साइड क्या था, मल्टीप्लाई होके था, क्या था, मल्टीप्लाई होके था, जो इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो cot A इक्वल टू आपको क्या मिल गया, cot A आपको मिल गया 8/15। cot A हमेशा क्या होता है ना, बेस बाय पी होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर बी बाय पी। अच्छा, हमें कैसे याद करेंगे, ये देखो, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो पी बाई एच क्या होगा, साइन, सोना से साइन, बी बाई एच चांदी, चांदी से कॉस, चांदी से क्या आ जाए कॉस, पी बाई बी उससे आ जाए क्या 10। ठीक, आपको हमेशा ये याद रखना है। और उसी से आप पहले क्या, जब भी कोई आपको राइट एंगल आएगा उसी से आपको हाइपोटेनियस और उस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, आपको मार्किंग करना है, फिर आपको बस फटाफट हो गया काम। ठीक है, तो उसने यहीं से हमको मिला कि जो अपना जो बेस है, जो बी है, वो अपना 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, लेकिन हमें तो एच पता नहीं है, हाइपोटेनस पता नहीं है ना, तो हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमने क्या किए, ये देखो, ये राइट, ये ट्रायंगल है, ये हम ट्रायंगल बनाए। इस ट्रायंगल में बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर हो गया कितना 15, कितना है 15, हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस इक्वल क्या है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का होल रूट, सम का होल रूट। तो ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना है 225, 8 का स्क्वायर 64। अब हमका हमारे पास क्या आएगा 289, तो 289 का स्क्वायर कितना होता है 17, कितना होता है 17 आ गया। तो हम हमारे पास हाइपोटेनस में मिल गया कितना 17। ठीक है, हाइपोटेनस कितना मिल गया 17। उसने क्या कहा है कि आपको साइन ए और साथ में सेक ए निकालना है। साइन ए, साइन ए इक्वल क्या है पी बाई एच, परपेंडिकुलर, अगर एंगल ए, ये ए हुआ तो इसका अपोजिट है पी, तो पी हम क्या ले रखे हैं 15, क्या ले रखे हैं 15। ठीक, तो पी हो गया 15, एच क्या है 17, तो 15/17। सेक ए इज इक्वल 1/cos ए, cos ए क्या था बी बाई एच, तो सेक ए उसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी, क्या हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, तो एच क्या हो गया, हाइपोटेनस 17, बी क्या हो गया आपका बेस। मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपका सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा आपको दे रखा है। सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस बटे बेस, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, तो इसका ये हो गया थीटा, क्या हो गया थीटा हो गया। तो थीटा क्या एडजेसेंट, ये क्या हो गया बेस, और उसका अपोजिट ये वाला क्या है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का अपोजिट, ये हो गया क्या हाइपोटेनियस। ठीक है, तो सेक थीटा से हमको मिल गया क्या हाइपोटेनियस इक्वल टू एच इक्वल टू कितना 13, बी बेस इक्वल टू कितना मिल गया आपको 12। ठीक, उस तरह से जैसे अब हमको परपेंडिकुलर चाहिए, वही पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, उसके जरिए परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का होल रूट, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का होल रूट, फिर 169 या 144 आ जाएगा कितना 25, 25 का होल रूट आपका आ जाएगा क्या 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको अभी ये
टेबल मिल गया। हाइपोटेन्यूज इक्वल 13, बेस इक्वल 12, परपेंडिकुलर इक्वल टू 5। अब हमको चाहिए साइन थीटा। क्या चाहिए? कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहले क्या चाहिए? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना 5 बाई एच, 12 आ गया। कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच, तो एडजेसेंट साइड बी 12 बाई एच। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13, ये मिल गया। tan थीटा पी बाई बी, पी के क्या है 5, बी बेस क्या है 12, कॉट थीटा बी बाई पी, क्योंकि कॉट थीटा क्या है? अपोजिट ऑफ tan थीटा, तो ये 12 बाई 5 ये मिल गया। कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? पी बाई एच है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई पी। क्या हो जाएगा? एच बाई पी। तो आपका आंसर आ गया क्या? 13/5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए और बी दो एक्यूट एंगल है। ये जो ए और ये बी, ये ए कोण, ठीक है, और ये बी कोण। ए और बी ये दो जो कोण है वो दोनों क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा वाला। जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है। देखो, ये एक एबीसी एक राइट ट्रायंगल है। सी अगर 90 डिग्री हुआ तो बाकी दो कोण, ए कोण और बी कोण मिलाकर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। उसने क्या कहा कि cos ए इक्वल टू cos बी दिया हुआ है। हमको दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना है। चलो, cos ए, इस ए के रेस्पेक्ट में cos ए का बेस क्या हो जाएगा? एस सी बटे हाइपोटेनियस ए बी। और cos बी के रेस्पेक्ट में, इस बी के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा? बी सी। और हाइपोटेनियस तो ये हो गया हाइपोटेनियस, तो बी सी बटे ए बी। ठीक है। और इधर cos ए के रेस्पेक्ट में ये आपका हो गया बेस एस सी बटे हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। तो उसने कहा है cos ए इक्वल टू cos बी। क्या कहा है? ये क्या है? गिवन है, गिवन। cos ए इक्वल टू cos बी। हमने क्या किया? ठीक है, cos ए इक्वल टू cos बी। cos ए के जगह पे हमने cos ए का वैल्यू पुट कर लिया ए सी बाई ए बी। ठीक है, ए सी बाई ए बी। और cos बी के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर लिया बी सी बाई ए बी। ठीक है। अब देखिए हमने क्या किए, ए बी इसको इसके साथ मल्टी, देखो दो, ये दो स्टेप, ये अलग स्टेप है, ये एक दूसरा मेथड स्टेप है, और ये एक अलग तरीका है। हमने क्या किया? ए बी को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ए बी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। ठीक। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कर दिए ना, उसके बाद हमने क्या किए ना, ये जो ए बी इधर गुणा था, ए बी को उस साइड ले लिए। इसके बाद हमने ये स्टेप किए, एस सी बटे बी सी, ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी। इज इक्वल टू क्या है? ए बी कैंसिल आउट हो गया, ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या है? 1 बचा। अब देखो, ए सी बाई बी सी इज इक्वल 1, ए सी बाई बी सी इज इक्वल 1। दैट इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी सी। होगा कि नहीं? होगा। ए सी इक्वल बी सी, क्योंकि बी सी से तो 1 के साथ गुणा होगा तो बी सी आएगा। ए सी इक्वल बी सी। अब देखो, अब जो ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, अब इसका ये बी सी और ये ए सी दोनों बराबर है, तो ये आइसोस्केल हो गया। एक थ्योरम है, एक ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केल। कोई अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है, उसका इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल, इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल क्या होता है? बराबर होता है। तो इस साइड का अपोजिट एंगल यह हो गया, और इस साइड का अपोजिट एंगल यह हो गया। ठीक है, इसका अपोजिट एंगल यह हो गया,
और इस एंगल का अपोजिट एंगल क्या ये हो गया। ठीक है, पहले ये दो एंगल ए एंगल और बी एंगल, ए एंगल और बी एंगल क्या हो जाएगा। तो इस थ्योरम के आधार से, बाय दिस थ्योरम, बाय दिस थ्योरम, इस थ्योरम के आधार से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहा है कॉट थीटा, क्या दिया है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 7/8। कॉट थीटा हमेशा क्या होता है b/p। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है b/p। ठीक है, तो यहीं से हमको मिला b, यानी देखो अगर ये एंगल थीटा हुआ, एक हम राइट ट्रायंगल लिए, हमने राइट ट्रायंगल लिए। ठीक है, इस राइट ट्रायंगल का अगर इसको हम इस वाले पोर्शन को हम थीटा लेते हैं तो इसका एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा, जो बी है कितना 7 है, कितना है 7 है। और इस एंगल का अपोजिट, ये जो अपोजिट, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी इक्वल कितना 8 हो जाएगा। हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्योंकि उसमें ये कहा है कि हमको साइन थीटा 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा निकालना है। तो हमको साइन थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर का होल रूट। तो 8 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का होल रूट। तो आ जाएगा 64 + 49 इज इक्वल टू क्या है √113। ठीक, तो इक्वेशन आई में क्या पूछा है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। तो 1 + साइन थीटा 1 + 8/13, 8/13 इंटू 1 - साइन थीटा क्या था साइन थीटा, देखो p/h, साइन थीटा इक्वल टू p/h। इस एंगल के रेस्पेक्ट में p क्या आ जाएगा आपका 8, 8। और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या था 113 का होल रूट। तो p/h तो 8/113 का रूट। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, एडजेसेंट साइड यानी 7/h 113 का रूट। ठीक है, तो अब ये जो सारे वैल्यू हम पाए, ये जो सारे वैल्यू हमको मिल गया कॉस थीटा और साइन थीटा, इन दोनों साइन को हम क्या करेंगे, वैल्यू को हम पुट करेंगे ये इक्वेशन पे। हमने सारे पुट कर दिए, इधर पुट किए, इधर ही पुट किए, 1 + कॉस थीटा, कॉस थीटा वैल्यू पुट किए। देखो हमको पता है a + b इंटू a - b इक्वल क्या है a² - b²। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये इसको हम a मान लिए, इसको हम b मान लिए, इसको a, इसको b। तो देखो a + b इंटू a - b, तो a² 1² माइनस b², 8 - 113 का रूट का स्क्वायर। ये भी नीचे भी वही फॉर्मूला यूज किए। देखो एक फॉर्मूला और भी है, a/b, ये फॉर्मूला a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस a²/b²। ठीक है, a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²/b²। तो वही फॉर्मूला हम इधर यूज किए, 1 - 64/113। 8 का स्क्वायर क्या है 64, और √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। ठीक है, इस तरह से इधर भी नीचे भी 49 और 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है। तो इसका जो नया जो आएगा न्यूमिनेटर वो आ जाएगा 113 माइनस 64। इसका भी उस तरह से आ जाएगा, इसको इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 49, एलसीएम ले लिए। ठीक है, अब जो अपना न्यू फ्रैक्शन वो इस तरह से दिखेगा। अब ये जो नीचे वाला जो
फ्रैक्शन है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, इसके इस फ्रैक्शन के साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। हमने गुणा कर दिया। जब ये नीचे वाला फ्रैक्शन है जो ऊपर जाके गुणा होता है तो क्या होता है, वो पलट जाता है, उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी हर जो है वह लव बन जाता है और लव जो है वह हर बन जाता है। ठीक है, ये हो गया, पलट गया, ये जो था इस तरह से पलट जाएगा। तो 113 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है 49/64। हमको और भी दूसरी बार क्या बोला है, सेकंड में ये बोला है कि आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। देखो कॉट थीटा हमारे पास क्या था, कॉट थीटा था 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा यानी 7/8 का स्क्वायर। तो हमने उस फॉर्मूला जो था पढ़े थे, a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के जरिए तो ये इसको हम 7 का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहा है कि 3 cot a इज इक्वल टू कितना 4। तो cot a इक्वल टू 4/3, cot a इक्वल टू 4/3। cot a जो क्या होता है b/p, हमको b मिल गया और p मिल गया यहाँ से, b इक्वल टू 4, p इक्वल टू 3 और हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल 25 का रूट आपका क्या आ जाएगा 5। आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया। आपको क्या निकालना है, आपको ये दिखाना है कि जो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको दिखाना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के साथ बराबर होता है कि नहीं, इसको हम चेक करना है। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, टेन थीटा क्या था, टेन थीटा इक्वल टू p/b, p क्या था 3, b क्या है 4, तो टेन थीटा इक्वल 3/4। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। और हमने पिछले बार जस्ट कुछ समय पहले हम पढ़े थे कि a/b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। तो वन माइनस 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहीं से हमको क्या मिला 1 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। 1 प्लस देखो ये 1 माइनस 9/16, इधर नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए का क्या था 3/4, तो टेन स्क्वायर का है इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इसका। तो यहाँ से आया ये 9/16। तो ये 16 माइनस 9, ये जो अब हम एलसीएम ले लेंगे 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9, 16 इसको इसके साथ गुणा करेंगे 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा क्या 7, 7/16 और ये 16 प्लस 9 इक्वल 25/16। ठीक है, उस तरह से अगर a/b होल डिवाइडेड बाई c/d, तो ये क्या हो जाएगा a/b इंटू d/c। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हमने यूज किया यहाँ पे। ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन था इस फ्रैक्शन को हमने क्या किया इसके साथ ऊपर वाले फ्रैक्शन में गुणा कर दिए, कैसे पलट के। तो जब गुणा करेंगे 16 कट गया तो बचा 7/25। अब आएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos थीटा क्या था b/h, b/h क्या है 4/5, क्या है 4/5 साइन ए उस तरह से p/h, p क्या है 3, p आपको मिला था पिछले स्लाइड में, देखिए ये देखो आपको यहीं पे b आपको मिला 4, p मिला आपको 3 और ये h मिला क्या है 5। अब देखो साइन थीटा, ये साइन थीटा है p/h, p आपका 3, h क्या है 5,
तो उस वैल्यू को पुट करो, 4/3 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो 16 में से 9 घटेगा 10 बचेगा क्या 7/25। हेंस हमने ये प्रूव कर दिखाया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन 9 में क्या है, टेन ए क्या दिया है, टेन ए इक्वल टू 1/√3। उसने ये दे रखा है टेन ए इक्वल टू 1/√3। तो टेन ए इक्वल टू पी बाई बी परपेंडिकुलर बटे बेस, तो वो क्या था 1/√3 है, तो यहीं से हमको मिला पी, ये जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, बेस ये जो क्या √3 है, हम एंगल ए ले लिए, तो इस ए का बेस हो गया ये ए के रेस्पेक्ट में, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा पी, जो क्या है कितना है 1 है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल क्या ना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल रूट, तो 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का होल रूट, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा कितना 4, तो 4 का रूट ओवर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब हमको हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। हमको अब क्या करना है, देखिए हमको रिक्वायर्ड है साइन ए रिक्वायर्ड है, उसके बाद कॉस सी चाहिए, उसके बाद कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए, यानी हम ए का साइन और कॉस निकालेंगे, सी का भी साइन और कॉस निकालेंगे। तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, इस ए के लिए पी क्या है ये हो जाएगा, तो 1/एच, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, कॉस सी इक्वल टू बेस, कॉस सी का बेस क्या हो जाएगा, कॉस सी का बेस हो जाएगा ये, ठीक। कॉस सी का बेस क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड यानी बी सी, क्या हो जाएगा 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2 है, ठीक। उस तरह से कॉस ए इक्वल टू इस एंगल के लिए कॉस ए इक्वल टू एडजेसेंट साइड ए बी यानी √3, और हाइपोटेन्यूज इक्वल क्या है 2 है, ठीक है। उस तरह साइन सी का जो अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर क्या है √3 है, और हाइपोटेन्यूज 2 है। अब ये सारे वैल्यू को हम पुट करेंगे, हाफ साइन ए हमको मिला हाफ इंटू कॉस सी, ये रही कॉस सी हमको भी हाफ मिला है, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2, वैल्यू पुट किए, सब सारे वैल्यू पुट कर दिए, ये आपका आ गया 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आया, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, तो 1 + 3 आपका आ गया क्या 4, नीचे तो 4 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक। उस तरह से सेकंड में कॉस ए आपका क्या था, यहीं से देखो, कॉस है आपका √3/2, कॉस सी इंटू हाफ माइनस साइन ए हाफ इंटू साइन सी √3/2, तो गुणा करेंगे √3 ये इसके साथ गुणा होगा, 2 के साथ गुणा होगा, तो √3/4 आ जाएगा, √3 × 1 √3, 2 2 4, 1 को √3 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है, ये 2 को 2 के साथ गुणा करेंगे, तो √3/4, तो दोनों बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया है पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है, जिसका ये ये जो पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और क्या दिया था पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 है। हमको चाहिए भाई क्या चाहिए भाई, जो भी हो आपको जो भी ट्रायंगल दिया होगा राइट ट्रायंगल दिया हुआ, मतलब कोई भी होगा 2 साइड दिया है, आपको तीसरे साइड भी निकाल लेना है। हमारे पास सिर्फ 5 दिया था, हमको ये नहीं पता आर क्यू नहीं पता है, और पी आर भी नहीं पता है,
लेकिन हमको एक रिलेशन दिया है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल 25। नाउ पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस आर क्यू। यहाँ तक हमको पता है, मिल लिया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये आर पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर। पी आर क्या था, पी आर इक्वल 25 माइनस आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर क्या है, 25 हो जाएगा। तो ए माइनस बी का हम सूत्र, जो फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला को हमने यहीं पे अप्लाई किए, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625 माइनस 2 इंटू ए क्या है 25 है, बी क्या है आर क्यू 2ab प्लस बी स्क्वायर आर क्यू का स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट साइड में आर क्यू है, राइट साइड में भी आर क्यू स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गया। क्यों, कैसे हुआ ना, किसी अगर इस वाले आर क्यू को इस साइड ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 25 जो प्लस 25 इस साइड जुड़ा हो जोड़ में है, यहाँ पे जो 25 है वो इस वाले इस साइड को जब आएगा तो 625 में से 25 घट जाएगा, तो बचा क्या 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, और ये जो माइनस वाला पोर्शन था -50 पी क्यू, ये वाला -50 क्यू आर, ये जो इक्वल साइन के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 50 क्यू आर होगा, ठीक है, क्यू आर 50 क्यू आर। नाउ ये ना 50 क्यू आर इज इक्वल 600, क्यू आर इक्वल टू 600 बटे 50, तो का क्या आ जाएगा आपका आंसर 12। अब देखो हाइपोटेनस हमको ये क्या था, इक्वेशन 1 दे दो इसे, हाइपोटेनस इक्वल टू 50 25 माइनस आर क्यू, हमको आर क्यू मिला 12, हाइपोटेनस पी आर इक्वल टू 25 माइनस आर क्यू, तो 25 माइनस आर क्यू 25 माइनस 12 इज इक्वल क्या 13। तो आपके पास मिल गया आर क्यू जो 12 है, हाइपोटेनस 13 मिल गया, और पहले से 5 था। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, अब देखो आपने परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, पी इक्वल टू 12 है, इस पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आर क्यू, ये होगा 12, बेस क्या हो गया 5, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 13 12 के रेस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर पी इक्वल टू 12, बेस इक्वल टू 5 एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू 13, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू पी, किसके रेस्पेक्ट में ना, विथ रेस्पेक्ट टू पी। तो हम पी कोण के हिसाब से निकाले, ठीक है। और ये दूसरे कोण आर कोण के हिसाब से, अगर हम आर कोण के हिसाब से देखेंगे तो उसका कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो साइन पी इक्वल टू पी बाई एच, पी की तरफ कितना है 12 बटे एच कितना 13, कॉस पी इक्वल टू बी बाई एच, बेस क्या था 5, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, हो गया 10 पी बाई बी क्या है, पी बाई बी इज इक्वल 12/5। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स दिखाना है। उसने बोला है कि 10a जो है उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। हमें उसका काउंटर एग्जाम्पल लेना है
हमने क्या किए, ये लिए, हमने एनसीएल को चैलेंज कर दिया बेटा। देखो हमने एक राइट ट्रायंगल लिए, हमने जो परपेंडिकुलर पी है उसको हम 12 ले लिए भाई, और जो बेस है उसको हम 5 ले लिए। ठीक है, अब बता तू, एनसीईआरटी तुम बताओ, होगा कि नहीं होगा। भाई हमको हाइपोटेनस चाहिए, हम देखेंगे कि हमने जो दो साइड ली ये सही हो रहा है कि नहीं, हाइपोटेनस से दोनों स्मॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों छोटे हो रहे हैं कि नहीं है। हाइपोटेनस निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जो मिलाएंगे 169 इक्वल 13। जो हाइपोटेनस होता है वो लार्जेस्ट साइड किसका, ऑफ राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल होता है उसका लार्जेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेनियस है, तो 13 इन दोनों से बड़ा है, तो ट्रू है, ये राइट ट्रायंगल है। अब देखो tan a इक्वल पी बाई बी, हम a इधर ले लिए, पी बाई बी, हमने तो बहुत स्मार्ट है ना, हमने ये इधर a नहीं लिए, क्योंकि अगर इधर a लेंगे तो भाई a छोटा हो जाएगा, हमको भाई a बड़ा दिखाना है, तो इसलिए हम a को इधर ले लिए। ठीक है, क्योंकि एंगल के हिसाब से आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बदलता रहता है। हमने अगर इस एंगल लिए a एंगल, तो इसी हिसाब पी बाई एच, तो 12/13, सॉरी पी बाई बी 12, पी क्या है परपेंडिकुलर 12, बी क्या है 5, आपका आया कितना 2.4, जो कि 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1। लेकिन उसने क्या कहा है, 1 से छोटा होना चाहिए है फॉल्स हमेशा, तो यहीं से ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। और ये लेस देन कब होगा, अगर हम ए इधर ना लिख के, मान लीजिए हम मान लीजिए हम ए इधर ले लिए और इसको हम कर दिए सी। अब देखो भाई टेन ए इक्वल क्या हो जाएगा, टेन ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए के रेस्पेक्ट में उसका अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी आपका आ गया 5 और बेस ही आपका आ जाएगा 12। अब आ गया ना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा भाई, 50 में 10 में 50, 12 चौके 48, 48 और ये दो बच्चे का 20, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.4, उसका 2 बच्चे का 20, 20 में से नहीं होगा, फिर 100/200, 4 पॉइंट समथिंग, 0.4 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है क्या, ये लेस देन 1 हो गया। और ये टेन ए इज इक्वल टू 1 भी होगा, कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे, दोनों साइड जब बराबर होंगे तब ये जाके 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भाई उसने दे रखा है कि सेक ए जो है ठीक है, सेक ए सेक ए जो है, उसने क्या दे रखा है, सेक ए जो है 12/5, हमको पता है सेक ए जो 1/cos है, ये देखो हमने डिराइव किए, सेक ए क्या है 1/cos है, सेक ए 1/cos है, cos ए इज इक्वल टू क्या है, b/h, बेस b/h। अगर हम ये ए बी से अगर राइट ट्रायंगल लिए, ये आपका ए कौन हो गया, ठीक है, तो सेक ए क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो बी एच बाई बी। तो उसने दे रखा है एच इक्वल टू कितना, हाइपोटेनस क्या दे रखा है 12 दे रखा है, बेस क्या दे रखा है 5। अब हाइपोटेनस 12 दिया है, बेस दिया है 5, हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर कैसे, और इसको बेस का स्क्वायर घटा करके उसे रूट लगा देंगे भाई, हो जाएगा। तो हम वही किए, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का होल रूट, तो 144 माइनस 25, तो बचा क्या 119 का होल रूट। तो इसका रूट तुम निकालोगे तो देखना वो 12 से छोटा आएगा, क्या आ जाएगा 12 से छोटा, क्योंकि राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो लार्जेस्ट, ये क्या है लार्जेस्ट साइड, क्या है लार्जेस्ट साइड,
इससे बड़ा साइड और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो, एज हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल whose whose base is equal to 5 centimeter, perpendicular equal to root of 119 centimeter. Hence ये जो दिया है sec A equal to 12 by 5 for some angle A is true. अब 3 पाएंगे, उसने बोला है कि भाई cos A is the abbreviation used for quotient A. ये जो cos है, उसने बोला कि cos A, हम ये जो quotient A के बदले में हम cos A लिखते हैं। ऐसा नहीं होता है, हम तो भाई पढ़े हैं भाई, आपने तो किताब में लिखे है। एनसीडी बोल दिया, एनसीडी क्या बोला आपको? अरे बेटा सुन, cos A जो है ना वो cosine A का एब्रिविएशन है, मतलब cosine A को हम शॉर्ट में लिखते हैं cos A। फिर तुम तो पढ़ चुके हो पहले से, तुम क्या वो उत्तर दोगे उसको एनसीईआरटी को? बोला कि बेटा नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं होता है, हमने पढ़ रखे हैं। cos A जो होता है वो कोसाइन का है, कोसाइन ए का छोटा वाला फॉर्म क्या होता है? cos A। और कोसेक किसका एब्रिविएशन है? कोसेक ए का। किसका? कोसेक ए का। कोसेक का एब्रिविएशन कोसेकंड होता है, और कोस साइन का एब्रिविएशन क्या होता है? कोस ए होता है। तो ये आपने गलत कह रहे हो। ठीक है भाई, जब पढ़ो आप, अगर आप पढ़े होंगे तो तभी तो आप बता पाओगे ना कि गलत है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर कैसे बताओगे फिर? तो चौथा वाला पार्ट क्या कहता है? भाई कोट ए, वो क्या है, उसने क्या कहा है कि कोट ए जो है वो बराबर है किसके साथ ना, कोट इंटू ए। भाई तो गलत है। कभी होता है कि कोट इंटू हम एंगल 90 डिग्री ऐसे लिखते हैं? नहीं, हम कोट 90 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोट 90 डिग्री या फिर कोट 30 डिग्री। इस तरह से ये पूरा एक होल है। ये क्या है? आप अपने आप में एक होल है। एक आप मूवी नहीं सुने तो अमिताभ बच्चन का जो आया था पिंक, उसमें डायलॉग था कि नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। नो एक वर्ड नहीं है, ये अपने आप में एक वाक्य है। उसने अमिताभ बच्चन क्या कहता है? भाई ये नो जो है एक वर्ड नहीं है, अपने आप में क्या है? मैं हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अपने आप में पूरा वाक्य है। पूरा क्या है? सॉरी, पूरा वाक्य है। ठीक, तो ठीक उस तरह से ये जो कॉट 30 है ना, ये टूटा हुआ नहीं है, ये कॉट इंटू 90 ऐसा नहीं होता, ये पूरा भाग, ये होल है भाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। फिर भी साइन थीटा इक्वल टू 4/3 दिया है। भाई हमको पता है साइन थीटा इक्वल क्या है? P/H। H क्या है? 3। हमने ऑलरेडी जान चुके हैं हमको। वी नो दैट, आपको ये लिखना है कि वी नो दैट इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल, in a right triangle, hypotenuse is the largest is the largest side. बट एठी कौन कोई चीज, बट इधर क्या, ये पर बट इधर क्या दिया है? इधर जो हाइपोटेन्यूस है वो स्मॉल है। किससे? परपेंडिकुलर से। किससे? परपेंडिकुलर से। हेंस इट इज क्या है? इट इज भाई फॉल्स। भाई तूने गलत दिया है आपको। ठीक है, तूने आपको क्या करना है? गलत दिया है। यही ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 अपना हुआ खत्म। वो एक्सरसाइज 8.4 8.1 सॉरी एक्सरसाइज 8 हुआ, अब हुआ खत्म। अब क्या है? थैंक्स फॉर वाचिंग। भाई आपको धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने चैनल में, और आप नए हैं इस चैनल पे, तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब करें, और बगल में दिए गए इस बेल आइकन को, भाई मैंने बेल बना दिया, ठीक है, बगल में दिया हुआ इस बेल आइकन को तुरंत ही क्लिक कीजिए। ठीक है, और इस जो ये जो लिंक है आपका, ये जो वीडियो का जो लिंक है
अपने जितने भी सोशल मीडिया है उन सब में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास अपना ये वीडियो पहुंच पाए। अगर आपको कंटेंट चाहिए, इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए, तो आप इस तुरंत इस टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसमें जुड़ जाइए हमने, और आपके कोई भी डाउट हो एनी टाइम हम आपको उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक यू।